तो इस सेक्शन में मेरे पास दो एंड है। देखो जब मैं इसको नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सारे बालों में मुझे वन लेंथ का इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर शॉर्टर कुछ लेयर्स भी दिख रही है। इसका मतलब क्लाइंट ने पहले लेयर कट कराया हुआ है। अब मैं यहाँ पर उसको सबसे पहले तो बता दूंगा कि उसकी फाइनल लेंथ कितनी शॉर्ट होगी। एक आइडिया मिल जाता है जब क्लाइंट आपको बोल दे कि मुझे 1 साल पहले मैंने कट कराया था, तो इससे आप क्या समझोगे? मतलब उसकी लेंथ में वॉल्यूम नहीं है, है ना? अगर वो कट कराएगी तो ही वॉल्यूम आएगा। सेक्शन क्लिप्स है किसी के पास? यस सर। अच्छा किया इसने। गिर नहीं रहा देखो। ठीक है जी, तो हमने उसको क्या किया, सेंटर से पार्ट लेके डिवाइड कर लिया, जिसके अकॉर्डिंगली मेरा शॉर्टर पार्ट है ये। शॉर्टर पार्ट को अगर मैं उठाता हूँ, चेक करता हूँ, तो ये कहाँ का बाल है? फ्रंट का, मतलब ये। ठीक है, वहाँ पे डायग्राम देखो 1 2 3। सेंटर में मैंने क्या किया, सेंटर को फर्स्ट सेक्शन लेके उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3। गाइडलाइन आप इसमें बैक से भी क्रिएट कर सकते हो और फ्रंट से भी कर सकते हो। अब आपके क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंगली आप कट करोगे। ठीक है, मेरे क्लाइंट की क्या डिमांड है? एक्सपेक्टेशन की डिमांड में वो चीज़ यहाँ कटिंग करने से पहले बता दो। शूटिंग नहीं करनी थी, लॉक कर दिया। और कौन सी शॉर्ट नहीं करनी है? फ्रंट की लेंथ शॉर्ट नहीं करनी है या बैक की लेंथ शॉर्ट नहीं करनी है? फ्रंट का अगर थोड़ा शॉर्ट हो जाए चलेगा, इतना। अगर मैं इतना काटूंगा इसको तो फिर ये लाइन मेरी ट्रैवल करके कहाँ आएगी? बैक पे भी तो हाँ लगभग इतना लेंथ जाएगा उसका। बैक से इतना लेंथ जाए चलेगा? इतना एरिया को इतना तो थोड़ा ना हो, समझे आप? अब क्लाइंट ने मुझे खुद इंडिकेशन दे दी कि मुझे गाइडलाइन कहाँ से बनानी चाहिए। बताओ कहाँ से बनाऊँ? फ्रॉम बैक। ठीक है, सो मैं सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 इसलिए गाइडलाइन वाला कुछ एक्सप्लेन करो। काटेंगे तो पता चल जाएगा गाइडलाइन आपको। गाइडलाइन का यही था कि फ्रंट से वो शॉर्ट कराना नहीं चाहती, मैंने कहा दोनों तरफ से गाइडलाइन दे सकते। अगर मैं फ्रंट काट दूंगा उसके अकॉर्डिंगली उसका बोला फ्रंट से इतना बाल काट दो, तो बैक तक भी मैंने उसको एज्यूम करा के आपको दिखा दिया कि उसका इतना लेंथ जा रहा है। सो हम नहीं कर रहे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंगली बैक से तो एक बार खड़े हो जाओ, मॉडल तरफ आओ, फेस में करना सामने, स्ट्रेट अटेंशन, चिन डाउन। ठीक है, नेप एरिया पे काम कर रहा हूँ, चिन डाउन कर रहा हूँ, अटेंशन, गर्दन सीधी, अप डाउन, बस अब मूव हो गया। मैं ये तुमने लगाया था। स्ट्रेट, इतना लेंथ काट दे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। कट, ये वो हमारा फाइनल लेंथ डिसाइड, बैठ जाओ।
तो मैंने जब उसको लाइन कट करना था, वन लेंथ कट करना था, तो मैंने क्लाइंट को कह दिया खड़े कर दिया क्योंकि हाइट। अब फ्रॉम बैक चिन डाउन, अगर क्लाइंट सिर सीधा रखेगा तो मेरे को बैंड होना पड़ेगा एलिवेशन के लिए, ठीक है। तो अब बेटर है क्लाइंट का चिन डाउन करा दो, क्योंकि नेप एरिया पर ही आप काम कर रहे हो। देन साइड पे खड़े होके मेरी कॉम कैसी है सेक्शन पे, वर्टिकल 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 सेम ऐसे ही होल्ड करूंगा। अब लिफ्ट का करूंगा 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको इसके बीच में रखते हुए चलेगा यहाँ। उस पूरे सेक्शन के सेंटर में आप कॉम प्लेस करोगे, आपको आपका 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। स्ट्रेट बैक की तरफ मुझे स्ट्रीमलाइन मिल गई है, लॉक एंड लिफ्ट। तो यहाँ पर वन लेंथ के बाद आ गए, थोड़े से मैं छोड़ दूंगा ये, और नेक्स्ट इज माय गाइडलाइन। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन वर्टिकल कट, समझ में आया? रीचेक, रीचेक करना बहुत जरूरी है एज अ बिगिनर। ये हो गया क्लब कट। अगर मुझे पॉइंट कट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको पॉइंट्स में कट करूँगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में मेरी गाइडलाइन, सर जो बाली नीचे गिरे वो सेक्शन से वो वन लेंथ के बाद है। अभी मैंने उसको वन लेंथ पे कट किया था, अगर मैं इन बालों को दोबारा 90 पे काट दूंगा तो मेरा लेंथ और शॉर्ट हो जाएगा। तो ये लेंथ की वजह से मैंने इनको छोड़ दिया, और उससे ऊपर से मैंने क्या गाइडलाइन बना ली। अब गाइडलाइन जो हमने कट करी है इसको चेक करेंगे तो एंड्स पे क्या हुआ, 90 डिग्री से यूनिफॉर्म लेयर पे कट आना शुरू हो गया। ये सिर्फ इतना पार्ट कर लिया, सारा कट होगा तो लगभग इतने बाद में लेयर होगा। अब इस सेक्शन में से गाइडलाइन आपकी ट्रैवल करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे एक, दिस इज योर गाइडलाइन। सारा सेक्शन छोड़ दोगे, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सेक्शन हम 3 में डिवाइड कर रहे हैं, आप 4 में भी कर सकते हो अगर आपको होल्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो आप 3 में ही कर दो। अगेन कॉम रख के चेक करेंगे 90 डिग्री, यहाँ आ रहा है। कॉम क्यों रख रहे हैं, एक बेस के ऊपर कॉम रखूंगा 90 का, इजीली पता चल जाएगा दिस इज माय बेस और ये राउंड है, तो कंफ्यूजन है इसका 90 यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो इसका 90 दोनों के सेंटर में यहाँ होगा, तो मैं इसको हो गया 90 डिग्री। यार मिरर में उल्टा दिखता है, दिख ही नहीं रहा। गाइडलाइन दिख रही है, गाइडलाइन यहाँ पर जी सर। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन एंगल दिख रहा है 90 डिग्री। यस सर। री एलिवेट करेंगे इसको। अब देखो मैं अगर इस तरफ चल जाता हूँ होल्डिंग करने, तो क्या होगा, मेरा जो गाइडलाइन है वो दूसरी तरफ चला गया और मेरा सीजर हैंड इस तरफ है, तो मैं इनको मैच नहीं कर सकता। इसलिए आप क्या करोगे, जो आपका कटिंग हैंड है वो आपकी गाइडलाइन की तरफ से चलेगा। मेरा गाइडलाइन डाउनवर्ड से अपवर्ड आ रहा है, सेम मेरा कटिंग भी डाउन टू अप ही होगा। ओके, टर्न करते हैं शेयर को थोड़ा सा। आगे बात अब दिख रहा है। ओके, 90 डिग्री मिरर में देख के भी आप काम कर सकते हो। क्लाइंट की हेड देखना है, सीधा है नहीं, अब सीधा है। मिरर में आप देखोगे आपका एलिवेशन फॉर्म रख के चेक किया, ठीक आ रहा है स्ट्रीम, बस उसी स्ट्रीम लाइन में इसको लेफ्ट, जहाँ पर आपकी गाइडलाइन मिली सी मिलेगी, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन फ्लॉप कर, यहाँ कट किया, छोड़ोगे फ्लेयर्स। नेक्स्ट सेक्शन, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, फाइनल सेक्शन। मुझे ज़्यादा डेंस लग रहा है, मैं इसको 2 में डिवाइड कर लूँगा। मैं एक बार में कट करूँगा फ्रंट का, तो इसमें कस्टमाइजेशन भी हो सकता है, फ्रंट से हो सकता है, आपको बैक से क्लाइंट को लॉन्ग लेयर चाहिए और फ्रंट से वो कोई और कस्टमाइजेशन होंगे, उसको अकॉर्डिंग लगेगा। अब यहाँ पर 90 इसके सेंटर में रख के स्ट्रेट आउट,
गाइडलाइन कट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन यहाँ थी वो यहाँ पर आ गई, लेयर्स का इफेक्ट, और ऊपर लेयर्स आती आ रही। लास्ट सेक्शन गाइडलाइन लिया, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन फ्रंट का पार्ट, ये देखो शॉर्ट है ऑलरेडी फ्रंट के, छूट गए, कट होंगे गाइडलाइन में, नहीं छोड़ दो इनको, ये बाहर का मैटर हो गया। मुझे क्या करना है, गाइडलाइन को फॉलो करना है। अगेन स्ट्रेट अप रिलेशन, थोड़ा सा सामने की तरफ, गाइडलाइन डन। जिसको मैं यहाँ भी कट कर सकता था, यहाँ भी कट कर सकता था, बट अगर मैं यहाँ कट कर देता तो इसका बैक का लेंथ कितना शॉर्ट होता, कितना लेयर्स आती। अभी लेयर्स कहाँ से आई है, लॉन्गर मिड लेंथ से। सो क्लाइंट की क्या प्रेफरेंस है उस अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। मेरा क्लाइंट चाहती है बालों में मूवमेंट भी आ जाए, थोड़ा वेट भी गेन हो जाए, लेयर्स आने से वेट रिड्यूस होता है, वॉल्यूम गेन होता है, ठीक है। सो जो आपने फर्स्ट सेक्शन लिया था ना, हाँ जी। जो आपने स्ट्रेट कट किया, हाँ। वो क्यों स्ट्रेट कट किया, वो छोड़ा था? क्योंकि एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उसको डायरेक्ट 90 डिग्री करता तो लास्ट में टेल रह जाता। टेल समझते हो, पूंछे जैसी एक, हाँ, होता है बहुत लोगों के, वो बेस क्लियर नहीं करते। तो एक बेस्ट वे है कटिंग का, आप क्या करोगे, सबसे पहले बेस क्रिएट करोगे। मैं इसको 90 डिग्री भी कर सकता था पहले, मैं आपको वही चीज़ बता के बैठा हूँ। अगर वो 90 डिग्री कट चाहती है, लेयर चाहती है, मैं इसको डायरेक्ट 90 डिग्री करता, बट उसको कटिंग को 1 साल हो गया, 1 साल से एंड्स पे एक फिनिशिंग का इफेक्ट नहीं दिख रहा। आज मैंने इसके बाल काटे हैं, 3 से 4 महीने इसके बालों में लेयर आपको दिखेंगी, बट आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगा, वो टेल में ग्रो करेगा। हर एक बाल का एक अलग अलग फेस है, लाइफ साइकिल ऑफ हेयर, ठीक है। कोई ग्रोइंग फेस पे है, कोई रेस्टिंग फेस पे है। तो कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। सेंटर से डिवाइड करूंगा पूरे सेक्शन को, कैसे, बेसिक 4 सेक्शंस में। तो इस सेक्शन में क्या है, मेरी गाइडलाइन। ये पूरा सेक्शन रेस्ट सेक्शन को कट करने के लिए क्या बन गया, गाइडलाइन। इसमें क्या हुआ, शॉर्ट फ्रंट टू लॉन्ग, फ्रंट टू एंड, दोनों का इफेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एलिवेट किया एंड लेयर्स में ब्लेंड भी है, और फाइनल में क्या है, उसका एक बेस। अगर बेस नहीं होगा तो कैसा लगेगा, कटिंग ही नहीं लगेगी हुई हुई, एक रिफ्रेश लुक नहीं मिलेगा उसको, राइट। अब हम सारे बालों को खोल देंगे। ठीक है, ओपन करके इसको सेंटर से डिवाइड करेंगे, जैसे 4 पार्ट्स में। मार्क कर देना पीछे से रेड में। सबसे पहले हमने सेंटर का सेक्शन लिया, देन हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। सो यहाँ भी मेरी गाइडलाइन, यहाँ भी मेरी गाइडलाइन, और यहाँ भी सेम गाइडलाइन, और चारों सेक्शन में क्या होगा, मेरी गाइडलाइन डिवाइड हो जाएगी। From center, ओके, उस गाइडलाइन को मैंने क्या किया, सेंटर से डिवाइड। नीचे
सेक्शन नंबर 1 फ्रंट का। अभी तक मैंने बेस बनाने के लिए सिर्फ सेंटर कट किया क्योंकि मुझे प्रॉपर एक राउंड लेयर कट करना था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ सेंटर ही कट किया। आप उसको पहले वन लेंथ भी कर सकते हो पूरे को, देन आप 90 डिग्री के लेयर्स भी ऐड कर सकते हो। इस तरह से करना तो ऐसे भी कर सकते हो। अभी मैंने दोनों सेक्शंस डिवाइड कर दिए, फ्रंट के और बैक की। फ्रंट के मैं टाई रखूंगा। एक साल से कटिंग क्यों नहीं करेगा ऐसे? मन नहीं किया है या फिर मन नहीं? मन नहीं किया। करानी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी ये 0 डिग्री की एक गाइडलाइन दिख रही है आपको सेंटर में, तो मैं उसको पहले ही बंद करूँगा, फिर मैं उसमें से 90 डिग्री की लेयर्स ऐड करूँगा। अगेन खड़े होना एक बार, इस तरह से इधर स्ट्रेट टेंशन, चिल डाउन, सेंटर से डिवाइड किया। गाइडलाइन बोथ सेक्शन पे आ गई। ग्रिप according to your guideline. Okay. ठीक है, इवन कर दिया, बैठ जाओ। सबको जी चलता है इतना तो एक्सरसाइज है ना। चिन डाउन, अगेन सेंटर से डिवाइड करूंगा। रमन, ये पूरा का पूरा एक बार में हो सकता है? नहीं सर, हो सकता है सर। लेकिन हमसे हो नहीं सकता है, बट आप महसूस करो क्लाइंट की गर्दन कैसे वो है ना रिएक्ट कर रही है अगर मैं इतने सारे बालों को काउंट कर रहा हूँ। मैं इजी करता हूँ थोड़ा सा, इसको हाफ एक वर्टिकल लाइन में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ट्विस्ट किया और फ्रंट की तरफ छोड़ दिया। दिस इज माय सेक्शन, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक को छोड़ दिया और एक काट। गाइडलाइन किस तरफ है? इधर। मेरी तरफ। तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? जहाँ से मेरी गाइडलाइन विजिबल है। अगर मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊँगा ऑपोजिट साइड और मैं इसको 90 डिग्री लिफ्ट करके चेक करूँगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, मेरी गाइडलाइन उस तरफ है। तो मुझे बेटर है कि मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊँ। क्लियर? मूविंग गाइडलाइन में आपको भी मूव करना पड़ेगा गाइडलाइन के साथ साथ, गाइडलाइन को ढूंढ के। अगर आपने गाइडलाइन को कहीं पर स्किप कर दिया और वैसी बाल काट दिए तो वो अनइवन ही होंगे, इवन नहीं होंगे दोनों साइड्स। तो मैंने गर्दन टेढ़ी रखी है तो
सीधा करो एक बार दो बार सीधी करोगे फिर उसको समझ आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, सीधी रह सकती है ना? रहेगी सीधी अब। यस, फॉर्म रख के चेक करोगे 90 यहाँ एंड स्ट्रेट अप आई लेवल पर आप मूव कर सकते हो उसको कट करने के लिए, बट आपकी जो ग्रिपिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग चाहिए कि जब आप री एलिवेट करो उस एंगल पर तो आपके हेयर कैसे आ जाए अगेन उसी एंगल पर। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको मूव किया और कट कर दिया और ये मूव कर गया और जब मैं यहाँ लेकर जाऊंगा तो वो इस तरह से आ रहा है। यहाँ तो सीधा दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है एलिवेशन मिस्टेक। एक बार रीचेक, एज अ बिगिनर काम कर रहे हो एक बार में विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद ही पहले चेक कर लो। डन, तो एक दो बार दिखे कट, देन इसमें से भी गाइडलाइन ऐड करेंगे डाउनवर्ड सेक्शन के लिए। इसमें गाइडलाइन अगर सर हम पहले नीचे वाला सेक्शन ले लेते फिर कर सकते हो। नेक्स्ट में आपको नीचे वाला करके क्योंकि पहले भी नीचे वाले से स्टार्ट किया था ना। हाँ हाँ, जो इजी पड़ रहा है तो गाइडलाइन को ट्रैवल कराना है। मेन तो वही था, मेजर कंसेप्ट तो वही है, सेंटर का कट करना। अब सेंटर के अकॉर्डिंगली सारा हेयर कट परफॉर्म ट्रैवलिंग करना। अगेन एंगल 90 डिग्री, गाइडलाइन सी, जो छोड़े थे वो बाल भी आ गए यहाँ, अकॉर्डिंगली कट। मूव आप तब कर सकते हो अगर आपका ग्रिपिंग स्ट्रांग है। अगर आपका ग्रिप स्ट्रांग नहीं है तो आप मूव नहीं करोगे, आप इसको इधर ही ले जाकर इधर ही कट करोगे। क्लियर? इस सेक्शन को ड्रॉप करेंगे, सेक्शन नंबर 1 लेयर्स, ये भी कट हो गया। इसको भी काउंट करेंगे, देखो नीचे आया किस हिसाब से आया वो लेयर्स। डन। नेक्स्ट सेक्शन, इसमें से गाइडलाइन ट्रैवल करूंगा, पूरी की पूरी वर्टिकल गाइडलाइन नेक्स्ट सेक्शन में ट्रैवल। उस सेक्शन को कट कर दिया है, ट्विस्ट करो, ये मिक्स ना हो जाए, ऐसे छोड़ूंगा तो मिक्स हो जाएगा। बट मैं इसको ट्विस्ट करके ऐसे भी छोड़ दूंगा तो ये मिक्स नहीं होगा। क्लिप यूज करना तो क्लिप पे लगा सकते हैं। अब पूरा का पूरा सेक्शन उठाया, ईयर टू ईयर इसको एक पार्ट कर दिया, अगेन 2, इसको भी कट नहीं करना, मैम ने कहा है, मेरा मन नीचे वाला करेंगे, मैम का नाम ले लिया। चिन डाउन, इसका 90 बाहर का सेक्शन है, यहाँ नहीं होगा, 0 यहाँ है तो इसका 90 भी बैक पर ही होगा, तो इसको यहाँ पर चेक करेंगे। सर पूरी बैक पर तो निकल थोड़ा सा ऐसे ही आएगा ना। हाँ, यहाँ पर कर्व है, हाँ जी, उस वजह से तो ये बाहर बनता है इसका 90, अगर मैं लॉजिकली देखूँ। जी सर। बट एक लॉजिक आपने ये समझना है कि बेसिक 4 सेक्शंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर आपको 4 सेक्शन निकालने नहीं आते आप कुछ भी करने के लायक नहीं, कोई स्टाइलिंग नहीं कर सकते आप, कटिंग नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। ईयर से पीछे का जो सेक्शन होगा, इस पूरे सेक्शन का 90 बैक पर है, ईयर से आगे का सेक्शन, पूरे सेक्शन का 90 साइड पर है। तो ये बेसिक 4 इसलिए है, ये इसको डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स। रिपीट, क्या बोला मैंने एक बार बोल। सर जो मतलब ईयर के बैक साइड है ना, उसका 90 डिग्री पीछे रहेगा, बैक पे रहेगा। बैक पर ही। स्ट्रेट होल्ड, चिन डाउन है क्लाइंट का, तो मैं थोड़ा टिल्ट हूं, ठीक है। अगर चिन अप करेगी, करना चिन अप, सामने देखो, तो मुझे और बेंड होना होगा, तो हम डाउन रखेंगे यहाँ पर क्लाइंट करेगा। ग्रिप, गाइडलाइन ढूंढेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कट होने के लिए पार्ट आ रहा है, बट मैं फिर भी कंफर्मेशन के लिए दूसरा जो मेरा ऑलरेडी कटेड पार्ट है, यहाँ से क्या लूँगा गाइडलाइन, और ये इसके इक्वल है, मुझे काटना चाहिए नहीं, छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, कॉर्नर के शॉर्ट थे, इट मींस वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, मे बी उसने यू कट कराया, हमने स्ट्रेट कट किया, सो एक पिछला शेप भी मैटर करता है ना, और लेंथ उससे ज़्यादा शॉर्ट कराई नहीं है कि मैं नया शेप क्रिएट करूँ। अगेन गर्दन सीधी, लेयर यू भी होता है हाँ जी, लेयर यू कट भी होता है।
लेयर यू, पहले आपने लेयर बता क्यों हो गया? लेयर कट भी होगा तो उसका कुछ बेस तो होगा, गाइडलाइन विजिबल। जब आप हेड शेप फॉलो करोगे और 90 डिग्री फॉलो करोगे सारा, तो आपका हेड राउंड है, आपके बालों में भी एक राउंड क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली। अभी आप जादू देखना, मैंने इसको स्ट्रेट कट किया है, बट ये आफ्टर कटिंग राउंड दिखेगा आपको पूरा, क्योंकि मैंने सारे एंगल्स का ट्रैवल किया है 90 डिग्री, तो वो हेड शेप के अकॉर्डिंगली 90 डिग्री। यहाँ पर मेरा बाल कट हुआ और ब्लैंक, क्लियर। ये जो ऑलरेडी कटेड पार्ट है, सारे का सारा सेक्शन चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। कॉम बड़े पोलाइटली करना है, बाल फंसते हैं निकालने पड़ेंगे। मैम ने बहुत गंदा काम किया। तो मैंने ये करा क्लिप अगला फंसा हुआ था, पूछ ले जा, कोई कर ले बात। बताना, सच सच बता देना उसको, देखो उसको सुनना है, सच बताओ, उसको सुनना ही है। डरना नहीं था। डर तो हमारे को लगता है जैसे, मुझे भी लगता है सर आपसे। मुझे लगता है मुझे ये डर लगता है कि तू बेइज्जती ना करा दे अपनी किसी को। ठीक है जी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हंसने वाली बात थी वैसे। अब पहले ऊपर वाला कट करें, नीचे वाला कट करें, कैसे As you wish. कोई सा भी कर सकते क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस Yes, सर। sir. अब कंफ्यूजन नहीं है, कौन सा yes sir बोला बोली हो तुम? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आपको भी आ रहा है, आप करते हो इस तरह से। दैट इज रॉन्ग मेरे अकॉर्डिंगली। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो जब ये फॉल करेगा तो ये कैसा आएगा, एक स्टेप का इफेक्ट क्रिएट करेगा, लेयर का ब्लेंड नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि ये सारे एयर क्या हो गए, क्लब हो गए। Club जब मैं हो 90 डिग्री कर रहा हूँ तो मुझे पूरे सेक्शन का 90 डिग्री देखना है, तो मैं बेटर है इसको 90 गाइडलाइन। अब देखो मैंने वो काटा ना, उसके लेवल पर कैसा कट आया, तो ये लेयर्स ब्लेंड होंगी नहीं। मॉडल तुमने कलर नहीं कराया कभी बालों में? हाँ, मॉडल ही का कलर ना मानने वाली बात कर रही हो तुम। कलर तो दिख रहा है, हाँ वो भी चलो मान लेते हैं, पर कलर तो दिख रहा है। मान लिया नहीं कराया, तो कलर कैसे बदल गया? नॉर्मल नहीं है ये, आम बात नहीं है। नहीं कराया, चलो मान लो। कितनी जिद करेंगे यो, ऐसे भी ड्रेसर्स होते हैं। गाइडलाइन, इसको कट नहीं करना। ये कौन से बाल छूटे, जो 0 डिग्री पे सेंटर से भी अगर आपको लगता है स्ट्रेट कट करने से इवननेस नहीं आ रही है, आप उसको पॉइंटिंग में थोड़ा मर्ज कर दो। हाँ, इसको बोलते हैं अनइवन इफेक्ट। नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। इस लेंथ में और इस लेंथ में फर्क नहीं है। कहीं भी बेइज्जती करा सकता है। मैं तो प्रूफ कर दूंगा कि बराबर है। कैमरा बंद कर देना बिल्कुल। लंबी वीडियो बना रहे हैं। कम से कम 2 GB जाएगी। तो कट कट करके बनाना।